अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं इमरान पाशा और आप देख रहे हैं WBC। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने रूलिंग दे दी। वज़ीर आला पंजाब के तौर पर हमज़ा शहबाज शरीफ ने हलफ भी उठा लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया, सुप्रीम कोर्ट गई। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है, जो आप जानते हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हुसैन ने इस सारे मामले में क्या रोल किया। तो उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से एक ऐसा लेटर लिख कर दिया कि मेरी पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं वो मेरे ही कैंडिडेट को चौधरी परवेज़ इलाही को वोट ही नहीं देंगे। तो नाजरीन, इसके पीछे क्या राज है, यकीनी तौर पर आपको ये सोचना होगा, यकीनी तौर पर आपके जहन में ये सवाल होंगे कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जो इतना बड़ा हाथ हुआ है तो इसके पीछे चौधरी शुजात हुसैन कहीं बिके तो नहीं है। तो इन्हीं सवालों के खोज के लिए हमने जो रिसर्च की तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसके पीछे और भी बहुत सारे जो बड़े और घनौने जो अवामल हैं वो कार फरमा हैं। तो हम आपके साथ आज वही अवामल जो हैं वो शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि 50 साल की ख़ानदानी और सियासी रफाकत को एक तरफ रखकर, बालाए ताक रखकर चौधरी शुजात हुसैन ने फैसला कैसे कर लिया। क्या साबिक सदर जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को कोई बड़े रिश्वत दी, कोई लालच दिया? तो ये क्या चीज़ें हैं जो अवाम के जहन में आ रही हैं? तो सबसे पहले तो ये सुनने में आ रहा है या बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ने अपनी पार्टी के वोट के बदले 10 अरब रुपए हासिल किए हैं। तो इसको जाहिर सी बात है कई सतहों पे ओन किया जा रहा है, कई सतहों पे डिसोन किया जा रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके अलावा जो सबसे मेजर चीज़ है कि क्या चौधरी शुजात हुसैन ने कोई किकबैक्स ली हैं या उन्होंने किसी किस्म की कोई मरात ली हैं, तो उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने हम पेश करते हैं जो हमारे ज़राए ने हमें बताई है। तो इसमें जो सबसे पहला नुक्ता है वो है चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सालिक हुसैन का। तो ये शुनीद है कि आइंदा चंद दिनों में डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर चौधरी सालिक हुसैन हलफ उठाएंगे और जितनी भी जमातें हैं वो अपोजिशन की जो थी या हुकूमती जमातें हैं, ये सारी मिलकर चौधरी सालिक हुसैन को वोट करेंगी और वो डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तौर पर अपना हलफ उठाएंगे। एक तरफ एक दूसरी अफवाह ये भी है कि गवर्नर पंजाब जो है वो पाकिस्तान में चौधरी शुजात हुसैन के बेटे को लगाया जाएगा, लेकिन ये चीज़ें अभी वक्त आने पर खुलेंगी। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे जो सबसे बड़ी और अहम बात थी कि कई हलकों में ये कहा जा रहा था कि इस इलेक्शन के पीछे आसिफ अली जरदारी एक मोहरे के तौर पर हैं और उन्होंने जितनी भी काविशें की वो किसी के कहने पर की हैं। और बाज़ ये भी लोग कह रहे हैं कि बड़ी शख्सियात के टेलीफोन भी आए हैं चौधरी शुजात हुसैन को। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आ रही हैं और जो ये राज है, जो ये पर्दा है, आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है कि आखिर वो क्या चीज़ थी जिसकी वजह से चौधरी शुजात हुसैन ने इतना बड़ा कदम लिया और उसने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट दे दिया। तो नाजरीन, इसमें एक और चीज़ भी है जिसमें सबसे अहम नुक्ता है कि चौधरी शुजात हुसैन ने इस बात पर आमादगी जाहिर की है कि आइंदा मुस्तकबिल में कुछ दिनों के बाद, 1 महीने या 1.5 महीने के बाद, चौधरी परवेज़ इलाही को ही वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, मगर उसमें वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का होगा या दीगर जो जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, PTI माइनस फार्मूला इसमें अपनाया जाएगा और चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। तो नाजरीन, इस तरह से अगर देखा जाए तो जैसा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा था कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, मैं और चौधरी जो परवेज़ इलाही हैं वो मिलकर कर रहे हैं, तो अगर इस चीज़ को सच मान लिया जाए या ये चीज़ खुदा न खास्ता सच साबित होती है तो फिर इस तरह से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ
चौधरी बरादरान जो है वो मुत्तहिद हैं और आइंदा इंतखाबात में इमरान खान को बाकी 12 की बजाय अब 13 जमातों के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो हमारे साथ रहिएगा, दीगर अपडेट्स जैसे आती रहेंगी हम आपको पेश करते रहेंगे। तो अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है कि चौधरी बरादरान मुश्तरका तौर पर कल के इलेक्शन में उन्होंने फैसला किया और आइंदा जो भी होगा वो मुश्तरका तौर पर करेंगे।